नमस्कार, मैं विजय पुनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को पता ही है कि देश भर के अंदर सिलेंडर को लेकर कितनी मारामारी चल रही है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं उन सिलेंडर ना मिलने की वजह से कि 915 रुपये वाले सिलेंडर को 3-3 हज़ार रुपये में ख़रीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है। तो एक चंदन शर्मा जी ने ट्वीट लिखा है। ट्वीट में आप देखिए कि मेरा एलपीजी का सिलेंडर रिफ़िल तो आज घर आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। क्या अभी 3 मार्च को बुकिंग हुई, पेमेंट किया 951 रुपये 50 पैसा। 4 मार्च को इनवॉइस बनाने की जो पर्ची बनी, 4 मार्च को अमाउंट 951.50 पैसे का, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। 7 मार्च को अपने आप फिर इनवॉइस बना, अमाउंट 1011 रुपये 50 पैसे। जब मैंने 3 मार्च को ही पेमेंट कर दिया था, फिर मुझे 4 या 5 मार्च तक सिलेंडर मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। 7 मार्च को पेमेंट अपडेट किया जाता है। आज जब सिलेंडर डिलीवरी हुई तो 60 रुपये अतिरिक्त मांगा गया। आखिर क्यों? मेरी क्या गलती थी? ये आपकी कोई गलती नहीं थी। ये गलती जो है, जो ऑयल कंपनी है वो क्या करती है जब रेट बढ़ता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था। एक बार मैंने पर्ची बुक कराई, लेकिन वो पर्ची मेरे पास अगले दिन आ गई। लेकिन जब मैंने फ़ोन करके पूछा कि अभी सिलेंडर आया क्यों नहीं, तो 15 दिन के बाद दोबारा से नई पर्ची बनी, उसमें 50 रुपये बढ़कर मेरे पास पर्ची आई थी। ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। तो ये ऑयल कंपनी अपनी मनमानी करती है। हम सिर्फ कंज्यूमर यानी कि कष्ट भोगने के लिए हम इस धरती पे आए हैं, और मोस्टली तो भारत के अंदर। संजीव झा ने भी एक ट्वीट किया है, न्यूज़ 24 की वीडियो। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की गई कि गैस का रेट बढ़ाया सरकार ने और बोल रहे अफवाह विपक्ष फैला रहा है। यानी कि सरकार ने तो गैस का 60 रुपये का रेट बढ़ा दिया, ऑयल कंपनियों ने और सरकार ने मिलकर, उनकी मिली भगत से। और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि रेट बढ़ गए, वो फैला रहा है विपक्ष। ये अजीब ही तर्क है। मतलब पूरा देश गैस सिलेंडर के लाइन में लगा हुआ है और मंत्री जी हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे हैं कि 2 दिन में डिलीवरी हो रही है। यह दर्शाता कि मंत्री जी का कनेक्ट देश से समाप्ति हो गया, या फिर ये देश के लोगों के बारे में चिंता करनी इन्होंने छोड़ दिया। मंत्री जी का पूरा समय इसमें जा रहा है कि ट्रंप नाराज ना हो जाए और प्रधानमंत्री जी और उनका खुद का व्यक्तिगत नुकसान ना हो जाए, यानी कि व्यक्तिगत नुकसान ना हो जाए, उनकी चिंता ज़्यादा करती है। और देश लगा है लाइन में, नोटबंदी की लाइन में भी लगा था। तो आगे भी चलते हैं। ANI की न्यूज़ है, और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग लेडीज़ है, जिसको आयरन लेडीज़ भी आप कह सकते हो। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने LPG की कमी के मुद्दे पर कहा, अगर हम थोड़ी बचत करें तो पेट्रोल और डीजल की समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत पेट्रोल खरीद रहा है। अभी तेल की कोई समस्या नहीं है, समस्या CNG गैस की है। हमने CNG गैस सप्लाई करने वालों से बात की और उनसे सप्लाई जारी रखने को कहा। राज्य सरकार से जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। स्थिति को देखते हुए हम तालमेल से काम करेंगे। कल हम DM, SP और सभी विभागों के साथ शाम 4 बजे के मतलब शाम तक जो है एक वर्चुअल बैठक करेंगे। हमने उनसे गैस एजेंसी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा, जो रोज़ आने वाले ऑर्डर की संख्या पर नज़र रखेगा। पुलिस कालाबाजारी या जमाखोरी पर भी नज़र रख रही है। हम सभी से जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने की अपील कर रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को लेके। कांग्रेस ने भी एक वीडियो शेयर किया, मुझे 6 दिन से सिलेंडर नहीं मिला, सरकार को हमारे सामने लाओ, तब बताएंगे कि कितनी दिक्कत है। ये कहकर सावित्री जी रो पड़ी। जनता परेशान रोने को मजबूर, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी मौज में व्यस्त है। ये एक लेडीज है जो 6 दिन से इसको सिलेंडर नहीं मिला, खाना बना नहीं पा रही। बेचारी ने माइक पर रोते रोते अपनी व्यथा मतलब बताने की कोशिश की। आप जरा एक बार इनको भी देख लीजिए। ये देखिए, भावुक हो रही हैं, आप रो रही हैं। तो ये हालात है। देखिए, आपको टीवी पर और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, और ये बूढ़ी माता जी हैं जो ये रोने को मजबूर हो गई हैं लाइन में लगकर। आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा गैस। तो खाना कैसे खा रही हैं, कैसे चल रहा है सब? होटल से ला रही हैं। ये सरकार कैसा है जो हमें मार रहा सकता है।
सरकार तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरी दिक्कत है। हाँ। हमें हमारे सामने क्या हुआ बेटा उसे, हाँ। हम उससे बोलेंगे, हम पूरी परेशानी पे कोई हमारे करने वाला नहीं, कोई हमारी इकली बुरी है, उन्हें क्या कहा से जाऊँ। अकेली है घर में, कोई परिवार का और नहीं है ना। तो ये देखिए परिवार की अकेली सदस्य, क्या नाम हो आपका? हाँ, सावित्री जी। ये देखिए ये देश की असली सच्चाई है जो आपसे छिपाई जा रही है। जब लोग घंटों लाइनों में खड़े हों भूखे प्यासे, 6 दिनों से सिलेंडर ना मिल रहा हो तो आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। ये हालात हैं इनके, और आज खाने के लिए इनको भूखे मरना पड़ रहा है और इनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये हालात अभी मौजूदा समय में देश में है और सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा है, देश में कोई दिक्कत नहीं है। देखा आपने इस वीडियो को किस तरह से अपनी बात बताते बताते ये लेडीज रोने लगे है। कल बेटी की शादी है, हलवाई बैठे हैं। माई योगी आदित्यनाथ जी प्लीज इन्हें तुरंत मदद करा दे। यह अमेठी के रहने वाले हैं, रविंद्रनाथ तिवारी नाम है, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बेटी की शादी पिता की ज़िंदगी का सबसे खास दिन होता है, फिर किसी पिता को इस तरह सड़क पर एलपीजी सिलेंडर लेकर खड़ा देखना बहुत ही दुखद है। तो इनकी भी वीडियो को सुन लिया। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कल हमारे यहाँ शादी है, हलवाई आकर के घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2 दिन से पर्ची कटाने में लग गया, 2 दिन तो हमको, और आज पूरा दिन 7 बजे से लेकर के अभी तक खाए पिए सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर बैठा हूँ। अभी पता चल रहा है कि सिलेंडर अब गाड़ी नहीं आएगी। अब क्या करेंगे? क्या अब फिर लाइन लगी रहेगी, सब सुबह का इंतजार है। बोल रहे हैं कि रात भर लाइन लगाएंगे। हाँ, रात भर लाइन लगाए रहेंगे। सुन लिया आपने इनकी वीडियो को। ये इनकी बेटी की शादी और सिलेंडर के लिए दर दर के ठोकरें खा रही है, जबकि शादी की तैयारी इनको करनी चाहिए थी और शादी की तैयारी के बजाय सिलेंडर को लेके दर दर के ठोकरें खा रही है। एक टाइम ऐसा भी था जब नोटबंदी थी तो बैंकों में नोट जमा कराने के लिए और नोट निकालने के लिए लोग लाइन में लगे थे, और उस टाइम भी शादी के सीजन में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था शादी करने के लिए। लोग अपने रिश्तेदारी में यार दोस्तों से पैसे इकट्ठा करके उन्होंने शादी की थी। आज ये दूसरी सिचुएशन भी शादी वाली है, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर की दिक्कत है। तो डॉक्टर मोनिका सिंह ने भी एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी की वीडियो उन्होंने शेयर किया। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, संकट हमारे दरवाजे पर है। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। सच्चाई साफ है, कंप्रोमाइज पीएम मोदी जी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है। कमज़ोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब समय है सच बताने का और देश को तैयार करने का, वरना इसकी कीमत भारत के आम लोग चुकाएंगे और चुका भी रहे। लाइनों में लेकर सिलेंडर सर पर लेके जा रहे 3-3, 4-4 दिन तक लोगों के घर में खाना बनाने। तो आप राहुल गांधी की इस वीडियो को भी देखिए। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया था वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than
Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा. तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसे कोविड के साथ निपट लिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ऐसे कोविड से निपट लिए, हम तो इससे भी निपट लेंगे. देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं. देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर and I've been saying the problem is the Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India, and there's a reason for it, right? He's trapped now. Anyway, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है. देख लिया आपने इनकी वीडियो को. अब देखिए मोहम्मद सफर ने क्या लिखा है. अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति को और ईरान के लोगों को वार्निंग दी कि आप इस युद्ध को ख़त्म कीजिए, लेकिन ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ऑयल के जहाज खड़े उनको ही उड़ा दिया. ईरान ने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक सिंगल लीटर तेल गुजरने नहीं देंगे. यूएस और ट्रंप ने एक बार चांस लेकर देखा है, लेकिन धुआं हो गया उनका जहाज. और हुआ भी वही. ट्रंप अपनी हार से परेशान होकर और तेल की कीमत बढ़ने से परेशान होकर बिना सोचे समझे तेल टैंकरों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की सलाह दे दी और 2 तेल टैंकर ईरानी हमले का शिकार भी हो गए. फारिस की खाड़ी में आग लगने वाले जहाज़ों में से एक यूएस का सेफ सी विष्णु है, दूसरा जहाज ग्रीक का जी फायरोस है. इसमें एक जहाज यूएस यानी अमेरिका का था, जो ट्रंप अब पागल हो चुका है क्योंकि इस ईरान उसका नुकसान बेइंतहा कर रहा है. यानी कि ईरान जो है झुकने को तैयार नहीं है. ट्रंप और इसका जो सहयोगी कंट्री जो ईरान पे हमला करे वो भी झुकने को तैयार नहीं है. युद्ध जो है भयंकर रूप ले चुका है. अब जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए, लेकिन उसका जो नतीजा है भारत की जनता भुगत रही है और भी देशों की जनता उसका नतीजा भुगत रही है. लेकिन रूस और चाइना के जो जहाज़ों को आराम से ईरान जो है उसको आराम से निकाल रहा है. तो ये थी जो खबरें जो मैं लेके आता. जो भी हालात देश के बने हुए, लोग रो रहे हैं, सिलेंडर के लिए परेशान है, सड़क पे सिलेंडर लेके चल रहे, लोग बेहोश भी होने लग रहे हैं. लेकिन ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई ज़बरदस्त चली है. तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद. वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए.